धमकाने का, ऐसे 400 बार ये काम कौन करता है? आज इस बात का जवाब देना ही होगा। और फॉरेन फंडिंग, जो ऐसे आतंकवादी सोच के समर्थक हैं, आतंकवादी सोच को आगे बढ़ावा देते हैं, जो हिंदुस्तान का नामो निशान मिटाना चाहते हैं, जो खालिस्तान बनाना चाहते हैं, उनसे फंडिंग लेने का भी अपराध क्यों किया? ग्यारह साल अरविंद केजरीवाल जी आपने और आपकी पार्टी ने सरकार चलाई है। आपने एक सवाल का जवाब आज तक नहीं दिया है। केवल कीचड़ उछालो और चले जाओ। सवालों का जवाब मांग रही है दिल्ली अरविंद केजरीवाल से, सवालों का जवाब मांग रही है आतिशी जी से, सवालों का जवाब मांग रही है आम आदमी पार्टी से। ये आपके पाप छिपेंगे नहीं। ये आतंकवाद हो, अलगाववाद हो, अपराधी हो, इनको संरक्षण देना, इनके साथ देना, ये दिल्ली की जनता जवाब मांगती है। अराजकता और सनसनी के पुराने खिलाड़ी हैं अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के लोग। आपको जवाब देना होगा किसकी एनजीओ है, क्या, किसके सूत्रधार कौन है इसका, किसके साथ तार जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। मैं आदरणीय वीरेंद्र सचदेव जी से आग्रह है कि आप सबको संबोधित करें। उत्तराखंड में यूसीसी नियमावली को मिली मंजूरी। उत्तराखंड कैबिनेट ने नियमावली को दी मंजूरी। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक, समीक्षा के बाद लागू किया जाएगा यूसीसी। बहुत जल्द यूसीसी आने वाला है और आप तैयार रहिए। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सीएम धामी का जताया आभार। कहा यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा उत्तराखंड बाकी राज्यों के भी नजीर है। देश का पहला राज्य यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड बनने जा रहा है। ये अन्य प्रदेशों के लिए भी एक नजीर है। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सीएम धामी और जनता को दी बधाई। कहा जल्द लागू होने जा रहा यूसीसी, सीएम धामी को बधाई। बहुत बहुत इसके लिए बधाई, मुख्यमंत्री जी को बधाई और राज्य के सभी जितने हमारे यहाँ के लोग हैं सबको बधाई। और ये बहुत बड़ी बात है अपने आप। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर बीजेपी पर कसा तंज, पूछा कौन है तुम्हारा दुल्हा। बीजेपी ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा आपका काम सिर्फ झूठे वादे करना। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी की एक बड़ी बैठक, सभी उम्मीदवारों को मीटिंग के लिए बुलाया गया। वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद। फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा आपने 10 सालों में सिर्फ विभागों को लूटा। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा पर साधा निशाना। कहा कम समय के अंदर ही प्रवेश वर्मा की संपत्ति में 55% की वृद्धि। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर अरविंद केजरीवाल को बताया घोषणा मंत्री। कहा हार के डर से रोज सुबह हो रही है नई घोषणाएं, तमाशा बन गई केजरीवाल की घोषणाएं। आम आदमी पार्टी ने पोस्ट कर बीजेपी पर साधा निशाना लिखा। लोकतंत्र के हत्यारों की टोली, गैंग्स ऑफ बीजेपी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा केजरीवाल ने नगर निगम कर्मचारियों को पैसे नहीं दिए, किए सिर्फ झूठे वादे। 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आज भी तुम झूठे वादे करो तो तुमने दिल्ली को लूटने का काम किया। छोड़िए, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। 1 साल के अंदर इन फ्लैटों को ठीक करके गरीब सफाई कर्मियों को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा डीटीसी बसों की हालत खराब, प्रदूषण के लिए भी दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया। राहुल गांधी के बयानों पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। कहा राहुल को जिम्मेदार होना चाहिए। देश की संप्रभुता को चैलेंज कर रहे हैं और आप जिम्मेदार पद पे बैठे हैं। पूरे देश में इसकी आलोचना हुई है, राहुल गांधी जी के इस बयान की, और निंदा भी हुई है।
सैफ पर हुए हमले को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा। आरोपी ने कई मशहूर लोगों के घरों की थी रेकी। सैफ के घर में घुसना आरोपी को लगा आसान। सैफ अली खान मामले के आरोपी को बांद्रा स्टेशन लेकर आई पुलिस, आरोपी से पूछताछ जारी। संभल में 1978 में हुए दंगा पीड़ितों ने सीएम योगी से जांच की मांग की है। दंगे को लेकर सपा सरकार का पत्र वायरल होने के बाद भड़के दंगा पीड़ित। संभल में हिंसा के आरोपी अफरोज का वीडियो आया सामने, जिस हथियार से फायरिंग की थी पुलिस ने किया बरामद। कोलकाता में डॉक्टर से रेप कांड पर आरोपी को सजा सुनाएगी कोर्ट। पीड़िता के पिता ने कहा, हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उत्तरी कश्मीर के जालूरा में मुठभेड़ जारी, कई आतंकियों के छिपे होने की खबर। घाटी में अलर्ट मोड पर सेना। आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए भारतीय सेना ने नागरिकों को किया प्रशिक्षित, लड़ने की ट्रेनिंग दी। आतंकी खतरे से निपटने की बताई तकनीक। जम्मू कश्मीर के राजौरी में रहस्यमयी मौतों के लिए जांच के लिए गांव पहुंची गृह मंत्री द्वारा नियुक्त की गई उच्च स्तरीय टीम। गांव में पिछले 40 दिनों में हो चुकी है 17 रहस्यमयी मौतें। मणिपुर के पहाड़ी और घाटी जिलों के संवेदनशील इलाकों में चलाया गया तलाशी अभियान। हाईवे पर आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित की गई। यूपी के बरेली में कथित अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर के 4 लोग गिरफ्तार। 200 गज के घर में टीन लगा करके कराया गया था मस्जिद का निर्माण। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल का वक्फ पर बयान, कहा वक्फ पर जल्द ही रिपोर्ट पेश करेंगे। वक्फ की कई संपत्तियों का किया जा रहा दुरुपयोग। रिलीजियस पर्पजेज के लिए, पॉयस पर्पजेज के लिए, चैरिटेबल पर्पजेज के लिए वो वक्फ करता है। उसका फ़ायदा गरीबों को मिले, पसमानदा को मिले, आम मुस्लिम्स को, महिलाओं को, ख़वातीन को, बच्चों को, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए या इस पर्पजेज के लिए, लेकिन उसका फ़ायदा तो नहीं मिल पा रहा है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के घाटों से ड्रोन से ली गई तस्वीरें। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम में अब तक 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं स्नान। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। संगम घाट पर उमड़ी लोगों की भारी भीड़, भक्तों ने स्नान किया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान, कहा अयोध्या में रोज श्रद्धालुओं की संख्या 2 लाख से ज्यादा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए कुछ स्थानों पर रोका गया मंदिर निर्माण कार्य। महाकुंभ अग्निकांड की होगी मजिस्ट्रेट जांच। सेक्टर मजिस्ट्रेट को सौंपी गई जांच। फिलहाल आग के नुकसान का आंकलन जारी। मेरठ में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का हुआ भांडाफोड़। झोले और खाने के डिब्बे में रखकर करते थे सप्लाई। पुलिस ने छापेमारी कर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में चाकू से गोदकर शख्स की हत्या। तुर्कमान गेट के पास हुई वारदात। मामले में आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में कई लोग जख्मी, 2 की हालत गंभीर। वीडियो आया सामने। असम के कछार में पुलिस की छापेमारी। पुलिस ने 1 करोड़ की कीमत के नशीले पदार्थ को किया जब्त। इंदौर में दारोगा ने की शर्मनाक हरकत। बीच चौराहे एसआई ने कार पर किया टॉयलेट। वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारी को किया गया निलंबित। छतरपुर में ज्वेलरी के शोरूम में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। 11 लाख की संपत्ति को बरामद किया। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। छतरपुर में अवैध कट्टा फैक्ट्री के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भारी संख्या में बरामद किया हथियार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग हुई। फायरिंग का वीडियो सामने आया। मामले में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बिहार के सीतामढ़ी में जमीन को लेकर विवाद। 2 पक्षों के बीच हुई फायरिंग। एक युवक